हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट की हूँ 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्व, तो इसका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक पार्ट 6 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं उनमें प्ले लिस्ट वीडियो में आप लोग देख लेना है। और सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बताएंगे कि अमोनिया अमोनिया क्या है और अमोनिया बनाने की विधिया का उल्लेख करें। ये वीवीआई क्वेश्चन से अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। ये आप लोग समझिएगा, NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, NH3 जहां पर भी दिखाई दे वो क्या होता है, अमोनिया होता है। लेकिन अगर NH4 आ जाए, NH4 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। अमोनियम याद रखना है, क्या बोलते हैं बाबू, अमोनियम बोलते हैं। यानी कि NH3 क्या है, अमोनिया है, और NH4 क्या है, अमोनियम है। थोड़ा दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ चलिए ठीक है। तो NH3 क्या है बाबू, अमोनिया। यहाँ पर समझिएगा, NH3 को हम लोग क्या बोले हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं। और NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। इसके कंफ्यूजन, पहले कंफ्यूजन हटा लेना है कि NH3 क्या है, अमोनिया है, और NH4 क्या है, अमोनियम है। तो ये कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर समझ लेना है कि NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम है। तो ये आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन से दिक्कत नहीं होंगे। अब देखिए अमोनिया बनाने की विधियां, यानी कि अमोनिया कैसे बनाया जाता है। जो NH3 है वे अमोनिया बनाने की विधियां क्या होती है, इसका गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, संरचना क्या होता है, उपयोग क्या है, सारे इसके बारे में हम समझेंगे। और ये वीवीआई क्वेश्चन में 5 मार्क्स के जरूर आएंगे। तो अमोनिया बनाने की विधिया की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, अमोनियम लवण से। क्या आता है, सबसे पहले अमोनियम लवण से। तो अमोनियम लवण का सूत्र क्या होता है, ये पहले आप लोग समझिए कि जो अमोनियम लवण होता है उसका सूत्र होता है NH4 और Cl। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम लवण। क्योंकि अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4, और उसके साथ जो क्लोरीन मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अमोनियम लवण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अमोनिया होता है, अमोनिया बनाने की विधिया, तो अमोनियम लवण से यानी NH4Cl, यानी जो अमोनियम लवण से हम लोग कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, ये तो हम लोग बनाने की विधिया फर्स्ट इसमें किसमें हो गया, अमोनियम लवण से हो गया, NH4Cl जिसका सूत्र होता है अमोनियम लवण का। अब देखिए, जब अमोनियम लवण की रिएक्शन, यानी जब अमोनियम लवण, देखिए जब अमोनियम लवण की अभिक्रिया रिएक्शन सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो अमोनिया प्राप्त होता है। रिएक्शन समझिएगा कि जब अमोनियम लवण से, ये पहला रिएक्शन है कि NH4Cl क्या होता है, अमोनियम लवण का सूत्र होता है। जब अमोनियम लवण की अभिक्रिया रिएक्शन सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहां पर लिख दीजिए कोष्टक में, NaOH। यानी NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। कराया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होता है। यानी कि जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो अमोनिया प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NH4Cl, रिएक्शन है ये। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया NaOH। इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना है कि NH4Cl है और NaOH है, और हम लोग को प्राप्त क्या करना है, NH3 अमोनिया प्राप्त करना है। तो अमोनियम लवण NH4Cl और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, इसका रिएक्शन कराए तो NH3, देखिए यहाँ पर ये NH4 है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लेते तो क्या बचेगा, NH3। ये NH3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, NH3 लिख दिए। अब बचता क्या है, NH3 लिख दिए तो एक H बचेगा और Cl बचेगा। तो यहाँ पर एक H और Cl बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, एक H और एक Cl। क्यों बचेगा, क्योंकि NH3 इसमें से ले लिए, यहाँ पर NH3 लिख दिए तो इसमें बचेगा H, क्योंकि NH4 है तो H और एक Cl, तो HCl यहाँ पर लिख दिए। और बचता क्या, NaOH, और बचता ये NaOH। तो हम लोग तो NH3 अमोनिया बना दिया, अब बचा NaOH और यहाँ पर जो HCl है ये बचा। तो अब हम लोग एक काम करते कि ये Na और Cl को आपस में मिला देते हैं जिससे नमक बनता है। तो NaCl यहाँ पर बन गया। अब बचता क्या है, NaCl बच गया तो एक H ये बचा और एक OH बचा। तो H और OH जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
H2O यहाँ पर हो जाएगा, जहां पर हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं। आया समझ में कि अमोनिया का निर्माण कैसे किए? एक बार फिर से इस रिएक्शन को समझना। NH4Cl प्लस NaOH है, तो इसको हम लोग NH3 लिखेंगे, NH3 बचता है HCl प्लस NaOH, तो HCl बचेगा तो NaCl और H और OH क्या हो जाएगा H2O, तो NaCl प्लस H2O इसका बैलेंस कर दिए और ये हमको क्या प्राप्त हो गया? अमोनिया प्राप्त हो गया। यानी कि अमोनिया प्राप्त करने के पहले अमोनियम लवण से, अमोनियम लवण का सूत्र NH4Cl होता है। तो जब अमोनियम लवण की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम लवण NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NH3 अमोनिया प्राप्त होता है, कुछ मात्रा में साधारण नमक NaCl और प्लस H2O गैस यहाँ पर क्या होता है? मुक्त होता है। दूसरा नंबर अब बात करते हैं नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से भी क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो ये तो पहले समझिए कि नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है। नाइट्रोजन मतलब N2 और हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? H2। ये तो हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन मतलब N2 और हाइड्रोजन मतलब H2। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 नंबर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से। तो जब उच्च ताप पर नाइट्रोजन तथा, देखिए जब उच्च ताप पर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है। जब उच्च टेम्परेचर पर, अगर कोई लैब में ले जाते हैं और उच्च टेम्परेचर पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन मतलब N2 और हाइड्रोजन मतलब H2 का रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए N2 प्लस में H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका अभिक्रिया कराते हैं और ये अमोनिया प्राप्त करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से हम लोग क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा कर देते हैं। आप लोग को बैलेंस ऑफ इक्वेशन, संतुलित समीकरण 10th में पढ़े होंगे, इसको कैसे रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। तो अब यहाँ पर N2 मतलब 2 क्या है? नाइट्रोजन, तो 2N नाइट्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है? 3H2। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? 3H2, 3 दूनी क्या? 6, यानी कि H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। H 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अब यहाँ पर देखिए 2H3 यानी कि 2 तिहाई 6, तो 6 भी हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया और यहाँ पर हम लोग को अमोनिया प्राप्त हो गया NH3। अब 3 नंबर पर हम चलते हैं कैल्शियम साइनाइड से। 3 नंबर क्या है? कैल्शियम साइनाइड से। और कैल्शियम साइनाइड का सूत्र क्या था? कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और साइनाइड मतलब, कैल्शियम मतलब Ca और साइनाइड मतलब Cn2। ये होता है कैल्शियम साइनाइड का सूत्र। कैल्शियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम मतलब Ca और साइनाइड मतलब Cn2। कैल्शियम साइनाइड से। तो ये तीसरा नंबर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या होती है? कैल्शियम साइनाइड से अभिक्रिया। तो कैल्शियम साइनाइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन का मतलब जब भी कहीं भी जल अपघटन कहे तो उसका H2O से रिएक्शन कराया जाता है। किससे कराया जाता है? वो H2O से रिएक्शन कराया जाता है। अगर जल अपघटन की बात करते हैं तो H2O से रिएक्शन कराया जाता है। और कैल्शियम साइनाइड CaCN2 इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम साइनाइड और H2O जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग के पास क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। ये 3 आगे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को इक्वेशन ऑफ बैलेंस, संतुलित समीकरण करना है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि 2NH3 लिख दी इसका। क्यों? क्योंकि देखिए N2 2 है तो N2 2, अब यहाँ पर समझिए, और यहाँ पर H6, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा H, तो 3 दूनी 6H, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए? H6 लिख दिए। केवल देखिए अभी O वाला भी बाहर है, O वाला भी निकाले नहीं है। अब बचता क्या है कि N2H6। अब N2H6 को क्या लिख सकते हैं? N2 मतलब 2N, ठीक है, और H मतलब H3। तब यहाँ पर समझिए 2 नाइट्रोजन और 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन, तो N2H6 को लिख सकते हैं 2NH3, तो यहाँ पर 2NH3 लिख दिए। अब बचता क्या है इसमें? 3O बचेगा। यहाँ पर देखिए 3O बचा, 3O और CaCl बचा, 3O बचा और यहाँ पर देखिए 3O बचा और CaCO बचा, तो यहाँ पर CaC लिख दिए और O को लिख सकते हैं O3, तो CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसी को हम लोग चूना पत्थर कहा जाता है। एक बार ये वाला रिएक्शन फिर से समझिएगा। अगर जिस स्टूडेंट को ये वाला रिएक्शन समझ में नहीं है, एक बार रिएक्शन इसको फिर से हम समझा देते हैं। और ये बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स अमोनिया बनाए चाहे अमोनिया लवण से कुछ भी बनाए तो ये आप लोग को टॉपिक्स इजी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए 3H2 और O था, यही था, जल से अपघटन कराए थे। हम लोग क्या काम करते हैं कि 2 नाइट्रोजन को 2N लिख दिए और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 3H2,
3H2 को क्या लिख सकते, 3 दूनी का 6 गुणा करें तो 6 हाइड्रोजन हो गया H6। यहाँ पर देखिए 2 और H3 यानी कि 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 6 हाइड्रोजन यानी कंप्लीट ये वाला पूरा रिएक्शन लिख दे, 3H2 और N2 खत्म हो गया, तो यहाँ पर 2NH3 अमोनिया बन गया। अब बचता क्या है हमारे पास, CaC, और यहाँ पर 3O बचता है, और 3 से मल्टीप्लाई है तो 3O बचता है, 3O बचता है, तो यहाँ पर CaC लिख दिए, CaC लिख दिए, और यहाँ पर 3O को लिख सकते हैं O3, तो CaCO3 हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। तो ये आप लोग को अमोनिया बनाने की विधियां थी। अब आते हैं अमोनिया बनाने के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके बारे में समझेंगे, संरचना क्या, स्ट्रक्चर क्या है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग आते हैं अमोनिया। अमोनिया तो बना लिए कि अमोनिया बनाने की विधि है। अब आते हैं औद्योगिक विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, इसको VVI, उसको भी VVI मानिए और इसको भी क्या माने, VVI मानिए। ये क्या होता है, अमोनिया बनाने की मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, औद्योगिक विधि, यानी कि इसको ही हम लोग बोलते हैं हाइबर की विधि। औद्योगिक विधि या अमोनिया बनाने की हाइबर की विधि आ जाए तो इसी को ही बोलते हैं। सिंपल शॉर्ट तरीके में इसका हम बता रहा हूँ कि इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। एक फाइबर विधि और अमोनिया का औद्योगिक विधि एक ही विधि है। इस विधि में नाइट्रोजन, देखिए इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर अमोनिया का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन H2 आप प्लस में नाइट्रोजन N2 आपस में संयोग कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये आपस में संयोग कर क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, यानी कि इसको हम 3 से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाता है, 3H2 और N2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2NH3, कैसे, क्योंकि 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 दूनी का 6, यानी कि 3 दूनी का 6 है तो 2 और H3 2 3 का कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2NH3। तो वही बताया कि एफ हाइबर ने यह बताया औद्योगिक विधि में कि अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के आपस में संयोग कर अमोनिया का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग औद्योगिक विधि भी कहते हैं। यहाँ पर N2 + 3H2 यहाँ पर हो गया, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल गए और ये 2NH3 अमोनिया का निर्माण कर दिया, यानी N2 और 3H2, N2 मतलब 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3H2 यानी कि 6, तो 2 3 6, यानी कि इसको हम निर्माण करते हैं। अब आते हैं अमोनिया का भौतिक गुण के बारे में, इसके बाद अमोनिया का रासायनिक गुण, और उसके बाद अमोनिया का संरचना स्ट्रक्चर क्या होता है, अमोनिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बाद ये अमोनिया NH3 का काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो यहाँ पर समझिएगा कि अमोनिया का भौतिक गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले अमोनिया का जो भौतिक गुण होता है कि यह रंगहीन तथा तीव्र गंध युक्त वाली गैस होती है। जो अमोनिया NH3 होता है इसमें कोई रंगहीन होता है, रंग कोई नहीं होता है, और यह तीव्र गंध वाली गैस होती है, यानी कि जो गैस अमोनिया निकलेगी तो वो तीव्र मतलब तेजी से गंध इसकी निकलती है। दूसरा नंबर, यह पानी में पूर्णतः घुलनशील होती है। यह पानी में क्या होती है, अमोनिया पूर्णतः क्या हो जाती है, घुल जाती है, लेकिन नाइट्रोजन पानी में नहीं घुलता है। ये याद रखना है, नाइट्रोजन पानी में नहीं घुलता है, लेकिन यह पानी में पूर्णतः घुलनशील होती है। कौन, अमोनिया। इसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है, अमोनिया को आसानी से लिक्विड के फॉर्म में किया जा सकता है। यह हवा से क्या होती है, 4 नंबर, यह हवा से भी हल्की होती है। कौन, NH3 जो अमोनिया होता है, जो सूत्र आपको लिखवाए हैं NH3 अमोनिया, ये हवा से भी हल्की होती है। NH3 अमोनिया हो गया, और NH4 क्या हो गया, अभी जस्ट बताएं, NH4 क्या हो गया, अमोनियम हो गया, NH4 क्या हो गया, अमोनियम हो गया। अब आते हैं कि यह एक क्षारीय गैस है। अमोनिया कैसी गैस है, तो यह एक क्या आती है बाबू, क्षारीय गैस अमोनिया है। तो ये आप लोग को भौतिक गुण के बारे में समझ गए। अब हम चलते हैं इसके रासायनिक गुण की ओर। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया के रासायनिक गुण के बारे में, पहले अमोनिया के भौतिक गुण के बारे में समझ गए, अब यहाँ पर अमोनिया के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। यानी अमोनिया का तो सूत्र मालूम ही है कि NH3 होता है और अमोनियम का NH4 होता है। अब इसका रासायनिक गुण जानेंगे। अमोनिया के रासायनिक गुण, तो पहला रासायनिक गुण आता है जल अपघटन से।
जल अपघटन जहां पर भी बाबू दिखाई दे वे समझ लेना कि रिएक्शन किससे होना चाहिए, H2O से। H2O क्या होता है, जल का सूत्र होता है। और D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये भारी जल का सूत्र होता है। किसका होता है, H2O जल का होता है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड वे भी जल का होता है। H2O साधारण जल का होता है, D2O भारी जल के सूत्र होता है। अब हम लोग जल अपघटन से कराते हैं। अमोनिया जल से अभिक्रिया कर, अमोनिया जल से अभिक्रिया कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, जो इसके क्षार गुण को व्यक्त करता है। यानी अमोनिया NH3 और किससे रिएक्शन करता है, जल H2O से करता है। यानी अमोनिया जब जल से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी NH3 अमोनिया और H2O जल से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का सूत्र क्या होता है बाबू, तो पहले ही बता, NH4 अमोनियम का होता है और NH3 क्या होता है, अमोनिया का होता है। NH3 ये किसका होता है बाबू, तो अमोनिया का होता है। इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं। NH3 क्या होता है, अमोनिया का, और NH4 क्या होता है, अमोनियम, अमोनियम का होता है। ये आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जल अपघटन से अमोनिया जल से अभिक्रिया कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, जो इसके क्षार गुण को प्रदर्शित करता है। तो अमोनिया जो है NH3 और ये जल से अभिक्रिया H2O कराती है, तो क्या प्राप्त होता है हम लोग को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, अमोनियम का NH4 होगा, और जिसमें NH4 और OH लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्रदान करता है। तो यहाँ पर NH3 ये हो गया, तो NH3 हम लिख दिए। अब बचता क्या, NH4 अमोनिया का होता है, तो NH3 और एक इसमें से H लिए तो क्या हो गया, NH4। तो NH4 लिख दिया, और बचा क्या, O और H बचा, जिसको NH4OH लिख देते हैं, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान होता है। और ये क्षार में होता है, इसका इसका क्षार गुण को प्रदर्शित करता है। कैसे, तो यहाँ पर अमोनियम का समझ लिया कि अमोनिया किससे अभिक्रिया कराता है, जल से कराता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान होता है, जो इसके क्षार गुण को प्रदर्शित करता है। दूसरा नंबर दहन से आते हैं। दहन का मतलब क्या होता है, O2 ऑक्सीजन के दहन कब होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा के संपर्क में। तो अमोनिया हवा के साथ जलकर नाइट्रोजन प्राप्त करती है। जो अमोनिया होती है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है वो NH3, और हवा के साथ मतलब कि O2 जलकर नाइट्रोजन प्राप्त करती है। अब बैलेंस रिएक्शन करने के लिए अमोनिया में 4 से गुणा इधर कर दिए और 3 से ऑक्सीजन में गुणा कर दिए, ये बैलेंस किए। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन है 4, तो यहाँ पर 2N2 नाइट्रोजन लिख दिए। 2N2 मतलब कि 2N2 लिखे तो क्या हो गया, 2N2 यानी 2 दूनी के 4, यानी कि 4 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सॉरी नाइट्रोजन हो गया। तो 2 दूनी के 4 क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो 4H3 यानी कि 4H3 बचा कि नहीं बचा, इसमें 4 और H3 बचा, तो चरतिया कितना हो जाएगा, 12, तो H12 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो H12 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो H12 को हम लोग लिख सकते हैं 6H2, 6H2 के 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 6H2 लिख दिए। अब बचता कितना है, 3O2, यानी कि 3O2 मतलब 3O2 हो ना, 3 दूनी का 6 ऑक्सीजन यानी कि O6 बचता है। तो यहाँ पर 6O हो गया, 6 हो गया तो बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो दहन से क्या होता है कि अमोनिया हवा के साथ जलकर नाइट्रोजन प्राप्त करती है। तो यही जो अमोनिया NH3 है, हवा से कर नाइट्रोजन प्राप्त करती है, और कुछ मात्रा में जल को क्या करती है, अवशोषित करती है, यानी कि ऑब्जर्व यानी गैस के रूप में यहाँ पर निकल जाती है, लिक्विड के रूप में, गैस के रूप में। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए। रिएक्शन एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 4NH3 प्लस 3O2 है। तो यहाँ पर हम लोग को नाइट्रोजन कितना है, 4N है, तो 2 दूनी के 4, तो 4N तो क्लियर हो गया। अब बचा कितना, 4H3, 4H देखिए 4H3 क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। तो चरती 12 हाइड्रोजन हो गया, 4 3 12, तो H12 हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं 6H2, 6H2 मतलब 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 6H2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना बचा, 3 दूनी का 6, यानी 6 ऑक्सीजन बचा, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग आते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के बारे में, सॉरी अमोनिया के उपयोग के बारे में, कि अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा अब हम यहाँ पर समझेंगे।
देखिए अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया का जो उपयोग होता है वह नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का वो सूत्र क्या होता है? HNO3। एक बार आप लोग एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। इसका उपयोग हल्का नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। किसका? अमोनिया का। NH3 अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। दूसरा प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडा करने में किया जाता है। अब आते हैं अमोनिया की संरचना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। N मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू? तो 7 होती है, ये तो हम लोग को पता है। और इसका हम लोग 2-5 इलेक्ट्रॉनिक तुड़ेंगे तो 2-5, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर 5 लिखते थे, 1 2 देखिए 3 4 और 5 हो गया ना। तो अब यहाँ पर NH3 हाइड्रोजन कितना है बाबू? H3 है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख देंगे। ये इसकी क्या हो गई? NH3 की संरचना हो गई। तो ये बाबू यहाँ तक आप लोग को समझा। एक बार फिर से इसकी संरचना समझा दें। ये तो संरचना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहले देख लें। हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये संरचना कैसे हुआ? क्योंकि देखिए 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका परमाणु संख्या होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2-5 यानी कि 5 अंतिम में, जबकि 2-5 कितना हो जाएगा? 7। तो 5 का 5 रहेगा, तो 2 3 4 5 और NH3 N ले लिए और हाइड्रोजन 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन ले लिए, जो इसका क्या हो गया? संरचना हो गया। तो ये अमोनिया का पूरा क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे पार्ट नंबर 8, जो रहेगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 के बारे में। गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, सारे आपको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वर्ग 16 17 18 यानी कि 3 क्लासेज 4 क्लासेज में आप लोग को पूरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।